संदीप जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको और आपकी म्यूचुअल फंड की नमस्कार। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नए साल की, और उम्मीद करें कि 2022 बहुत ही जबरदस्त, धुआंधार और अच्छी वेल्थ बनाने वाला साल आप सबके लिए साबित हो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद। पहला सवाल सर, मार्केट आउटलुक को लेकर। ये 2021 2020 दो बड़े एक्शन भरे साल रहे। हर तरह की चीजें हमने देख ली है। अब 2022 में क्या कुछ होने वाला है, बताएं सर। देखिए, दो तीन चीजें हैं कि 2020-21 हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहा। अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स रहे, तो उसमें क्या हुआ था और अभी अभी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो अपने को एक समझना चाहिए। ओके, पोस्ट पेंडेमिक अगर हम देखें तो ग्लोबल लिक्विडिटी लाइफ टाइम हाई पे थी। रिस्क एपेटाइट एकदम लो से स्पाइक करा। ओके, एंड उसके कारण मैसिव बुल रन आपने देखा। ओके, अभी हम सिचुएशन को असेस करते हैं कि अभी ग्लोबल मार्केट में क्या सिचुएशन है। तो ग्लोबल लिक्विडिटी पीक आउट हो गई है और डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है। ओके, बट ग्लोबल लिक्विडिटी अभी भी काफी एम्पल है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज टर्म्स में डिक्लाइन है, बट अभी भी काफी बड़ा लिक्विडिटी ग्लोबली है। रिस्क एपेटाइट भी डिक्लाइन पे है। ओके, अगर हम ये फैक्टर को एनालाइज करें, और हमने देखा है ग्लोबली, एक यूफोरिक फेज देखा है हमने मार्केट में। ओके, इन लास्ट 18 मंथ्स और सो। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि इजी फेज ऑफ बुल रन इज ओवर। ओके, बट वी आर स्टिल इन बुल रन। हम बुल रन में अभी भी हैं, लेकिन उसका जो इजी फेज था, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी फेज था, वो खत्म हो गया है। ओके, अभी हम डिफिकल्ट फेज ऑफ बुल रन में हैं। ओके, अगर हम ये यूफोरिया को भी डाइसेक्ट करें कि अगर ग्लोबल मार्केट में यूफोरिया हुआ है या और कुछ महीने लास्ट कर सकता है, क्योंकि इसको एग्जैक्ट टाइम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हम इस यूफोरिया को डाइसेक्ट करते हैं, या तो उसके कंपोनेंट्स में, वेरियस सेक्टर्स में, या वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि जो यूफोरिया हुआ है, जिसको हम लोग क्वांट परसेप्शन एनालिटिक्स के थ्रू मेजर करते हैं, वो यूफोरिया हमको ग्रोथ स्टॉक में दिखता है ग्लोबली। ओके, तो ग्रोथ स्टॉक में वैल्यूएशंस भी एक्सपैंड हुए हैं, वैल्यूएशन मल्टीपल भी एक्सपैंड हुए हैं, तो उधर एक यूफोरिया दिखता है। जबकि हम वैल्यू कंपोनेंट पे आते हैं, तो वैल्यू कंपोनेंट अभी भी लोअर एंड पर है। वो तो निग्लेक्टेड टेरिटरी में था और अभी जस्ट स्टार्टेड इंचिंग अप। ओके, तो वो क्लैरिटी आ जाती है कि ये एक ग्रोथ फेज का टाइम खत्म हो गया, अभी हमें वैल्यू स्टॉक में देना है। तो अगले 2-3 साल, अगर 2022-23 का अगर हम आउटलुक की बात करते हैं, गोइंग फॉरवर्ड, अगले 2 साल का भी व्यू मैं लूं या 3 साल का भी व्यू मैं, तो ग्लोबली वैल्यू स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस दिखता है। ओके, बीटन डाउन निग्लेक्टेड नेम्स। ओके, तो अपने सेलेक्टिव सेक्टर्स भी उसमें हम देख सकते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज उभर के आती है। दूसरी चीज कि हम लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना है। ओके, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी 80%, 90%, 100% का जो रिटर्न्स बहुत सारी स्कीम्स में और उस तरह से बिल्ड आया है, हमारी स्कीम्स में भी आया है, तो वो हम लोग पहला बोलेंगे कि अपने को एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करनी चाहिए। जो हम लोग पहले देखते थे कि भाई कि डबल डिजिट में रिटर्न्स आते हैं तो इट्स वेरी गुड, इन्फ्लेशन को हम बीट करते हैं 20%, 15%, आई एम जस्ट नॉट गेट स्पेसिफिक नंबर्स नहीं। वो एक्सपेक्टेशंस को प्रून डाउन करेंगे। अगर वो प्रून डाउन करेंगे तो हम रैशनल थिंकिंग रखेंगे, तो हम रिटर्न फिर भी जनरेट कर पाएंगे। तो इजी फेज खत्म, डिफिकल्ट फेज में है, बट बुल रन में है। सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और स्टॉक रोटेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमको एक चीज और समझनी चाहिए कि ये वॉलेटाइल फेज है। अगर आप 2022 में मेरे को पूछोगे तो वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। ओके, और हम सब इन्वेस्टर जनरली वॉलेटिलिटी से घबराते हैं। तो अपने को वॉलेटिलिटी को अपना फ्रेंड बनाना है, उसके साइकिल्स को प्ले करना है। अगर वो हम समझ हम्म। पाएंगे तो हम बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। बेहद इंटरेस्टिंग चीज बताई सर आपने। दो तीन चीजें, एक तो वो बड़ी आसानी से बैठे बैठे और किस्मत से पैसे बनाने का समय तो गया। अब मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे शेयर सही दाम पर खरीद कर इंतजार करना पड़ेगा। तब भी पैसा उतना नहीं बनेगा जितना पहले बनता था, थोड़ा मुश्किल से बनेगा, और उतार चढ़ाव काफी रहेगा, और इसी उतार चढ़ाव को अपना दोस्त बनाना है। तो सर, क्या कुछ सोचा जा सकता है, कितनी डाउनसाइड रिस्क है? सब इस वक्त इन्वेस्टर यही सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि पैसा लगाएं तो अभी लगा लें, या थोड़े नीचे की रिस्क और ज्यादा है? आपके हिसाब से अगर गिरावट हो भी तो कितनी हो सकती है परसेंटेज? 5, 10, 15%, कितना और गिर सकता देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि कोई भी बुल मार्केट आए तो उसमें 12-13% का करेक्शन बहुत हेल्दी होता है। ओके, लेकिन जब वो अनफोल्ड होता है तो हेल्थ थोड़ा बिगड़ जाता है। अगर हम ऊपर के भाव से अगर 12-13% करेक्शन की बात करते हैं, तो 16,300, 16,200 ऐसा एक नंबर निकल के आता है कि दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो जहां मार्केट जा सकता है। ओके,
एक अपना एक प्राइस के एंगल से देखते हैं, दूसरा हम लोग टाइम साइकिल के एंगल से देखते हैं कि टाइम साइकिल के हिसाब से क्या लगता है। तो उसके आने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो लोगों के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया का मार्केट का टॉप बन चुका है, हमने टॉप देख लिया है। ओके, तो मैं बोलूंगा इंडियन मार्केट का टॉप अभी नहीं बना है। वो जो क्लासिक यूफोरिक फेस होता है इंडियन मार्केट में, वो जैसे 2008 में हमने देखा, या 2004 में देखा, 2006 में देखा, या 2000 में देखा, इससे पहले हर्षद के फेस में देखा, ऐसा क्लासिक कोई यूफोरिया और मैनिक फेस ब्रॉडर मार्केट में अभी भी नहीं हुआ है। कुछ कुछ पॉकेट्स में हुआ है, कुछ सेक्टर्स में हुआ है। ओके, तो उधर आपको करेक्शन और कंसोलिडेशन दिखेगा, बट ब्रॉडर मार्केट का एक टॉप नहीं बना है। अगर ब्रॉडर मार्केट का टॉप नहीं बना है तो हमको एक टाइम कंसोलिडेशन जो फेज में हम लोग निकल रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है शायद ये मंथ एंड तक वो फेज भी खत्म हो जाएगा और मार्केट एक अपमूव का तैयारी स्टार्ट करेगा। बट मैं वापस रिपीट करूंगा, वॉलिटी बहुत रहने वाली है, सेक्टर रोटेशन करना पड़ेगा, स्टॉक रोटेशन करना पड़ेगा। बैठे बैठे इजी फेस में जो पैसा बनता था वो नहीं बनेगा। तभी तो आप जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी मार्केट में। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और जो शार्प स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो बाजार की चाल को ज्यादा अच्छे से ज्यादा बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे। तो ऐसे में सर आपके अनुभव से बताएं, कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम आकर्षक आपको नजर आती है जहां पर अभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? देखिए, अगर हम कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे एक मीडिया सेक्टर देखें, कोई उसको छूता भी नहीं है, तो अभी हमने ऑफ लेट उसमें मूवमेंट देखा है। तो ये कुछ सेक्टर्स में आपको बोलता हूँ जो एकदम बीटन डाउन और निग्लेक्टेड टेरिटरी में घूमते हैं। हम लोग परसेप्शन एनालिटिक्स के जो बिहेवियर फाइनेंस के थ्रू डील करते हैं, या तो स्टॉक एडमायर कैटेगरी में होता है या निग्लेक्टेड टेरिटरी में होता है। जब स्टॉक निग्लेक्टेड टेरिटरी में भी मोस्ट हेटेड जोन में पहुंच जाता है, वो स्टॉक को हम लोग वैल्यू पिक में कंसिडर करते हैं। तो मीडिया सेक्टर उसमें क्वालिफाई करता है, कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स क्वालिफाई करते हैं, पावर सेक्टर क्वालिफाई करता है, टेक्सटाइल अभी भी क्वालिफाई करता है। एक राउंड हमने देखा है उसमें आपको। तो ऐसे काफी वैल्यू पॉकेट्स हैं जहां पे अपने को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग बैंकिंग थीम्स है। ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट, पीएसयू ऑल्सो आर पार्ट ऑफ दैट। तो बैंकिंग और पीएसयू ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट थीसिस। तो टेक्सटाइल, मीडिया, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग कंपनियां, पीएसयू कंपनियां, ढेर सारे अभी भी मौके हैं आपके लिए पैसा लगाने के इस बाजार में। टंडन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे आपने समय दिया, हमारे दर्शकों से बातचीत की, बाजार और निवेश की थीम्स पर आपने हमारे दर्शकों को बताया। संदीप टंडन साहब, क्वांट म्यूचुअल फंड से बताते हुए बाजार के डायरेक्शन के बारे में। आइए बढ़ते